जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी क्लास नैन आईएएस में। और नैन आईएएस यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस उपलब्ध हैं दोस्तों। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी ज़रूरत है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज केमिस्ट्री की इस क्लास में जो है हम आपको प्रश्नोत्तर के माध्यम से और टॉपिक के माध्यम से उस टॉपिक को पढ़ाएंगे जिसको हमने पिछली क्लास में देखा था। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हमने पढ़ा था। कुछ प्रश्न ऐसे जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनको हम सबसे पहले देखेंगे। ताकि देखिए, प्रश्नों पे फोकस रहने से फ़ायदा यह है दोस्तों कि हम वो चीज़ बिल्कुल मिस नहीं करते जो परीक्षा में हमारे काम आने वाली है। और इसके साथ साथ हम टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उस टॉपिक को, अम्ल, क्षार और लवण को, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या था दोस्तों? अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो दोस्तों, ये हमने पिछली क्लास में लवण भी कंप्लीट कर दिया था। और आज हम देखेंगे इनसे संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, एंटासिड। एंटासिड जो है, एक सवाल पूछा गया है परीक्षा में। एंटासिड क्या है? एंटासिड क्या है? ठीक है, एंटासिड क्या है दोस्तों? तो एंटासिड क्या है दोस्तों? एंटासिड क्षार है। ठीक है, क्या है दोस्तों एंटासिड? एंटासिड जो है क्षार होता है या बेस होता है। ठीक है, अब दोस्तों, ये बना किससे होता है? एंटासिड जो है, जो तत्व होता है, वो किससे बना होता है? ये दोस्तों एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट और किस चीज से बना होता है? मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इन चीजों से मिलके बना होता है। एंटासिड जो है बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही व्यवहारिक जो है तत्व है, इसलिए इसके बारे में बताना आवश्यक था। तो ये सवाल पूछा गया है एंटासिड दोस्तों। अब ये बना किससे होता है, हम एक एक करके देख लेते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ठीक है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये सारी चीजें हैं जिससे मिलके ये बना होता है एंटीसिड। एंटासिड जो होता है, ये इन्हीं अवयवों से मिलके बना होता है दोस्तों। एंटासिड किस काम आता है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये याद न कर पाए तो आप ये जान लीजिए कि एंटासिड आपको कुछ चीजों के लिए जरूर याद रखना चाहिए। जैसे एंटासिड क्या है दोस्तों? ये औषधि के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में प्रयोग होता है? औषधि के रूप में। ठीक है, मेडिसिन के रूप में प्रयोग होता है ये दोस्तों। किसके रूप में? मेडिसिन के रूप में। मेडिसिन के रूप में ये प्रयोग होता है दोस्तों। और ये जो है किस मेडिसिन के रूप में? जब दोस्तों पेट में बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है, पेट में एसिड को रोकने के लिए। दोस्तों आपने एसिड पढ़ा,
आपने क्षार पढ़ा, आपने लवण पढ़ा, तो आपको पता है कि पेट में एसिड बनता है। बायोलॉजी में हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। जब डाइजेशन होता है तो हमारी आमाशय या स्टमक की जो वॉल्स होती हैं दोस्तों, उस वॉल्स में क्या होता है, वहां से HCl, जो भी ग्रंथियां होती, ग्लैंड्स होती हैं, वहां से क्या निकलता है, HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहने का मतलब क्या होता है, वो एसिड होता है। तो एसिड क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम देता है ताकि भोजन पे एंजाइम की क्रिया हो सके, अच्छे से पाचक रसों की क्रिया हो सके। और जो बाहर से जो भी ऐसे जर्म्स हैं जो बाहर से आ गए हैं, अनवांटेड जर्म्स जो होते हैं, अगर वो स्टमक में जो है आ चुके हैं तो उनको वो किल कर सके, ये काम होता है एसिड का। लेकिन कभी कभी दोस्तों एसिड ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है तो उसकी वजह से जलन होती है, हमें एसिडिटी होती है। एसिडिटी वही चीज़ है, गले में जलन होगी, हमें जो है घबराहट होगी। उस कंडीशन में क्या होता है, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। जब हम एंटासिड लेते हैं तो एंटासिड क्या करता है, ये क्षार है, तो आपने पढ़ा है जो है कि अम्ल और क्षार के जो है मिलन से क्या होता है, उदासीन हो जाता है। वो विलयन क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है या उदासीन हो जाता है, और लवण और जल की प्राप्ति होती है। तो अम्ल या एसिड के प्रभाव को रोकने या कम करने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग होता है, बेस का या क्षार का। ठीक है, तो ये एक औषधि है। क्लियर हुआ, ये क्या है दोस्तों, एक औषधि। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों, एक्वारेजिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मिस करने लायक बिल्कुल नहीं है। क्या है सवाल, एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। तो ये किसके, ये है क्या, सबसे पहले ये है क्या हम ये जानेंगे, एक्वारेजिया क्या है। तो दोस्तों एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, स्वर्णकारों द्वारा या गोल्ड स्मिथ्स। जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं, जो स्वर्णकार होते हैं, सुनार होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, एक्वारेजिया। अब ये क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये जानना जरूरी है। ठीक है, ये बना किससे होता है, सबसे पहले हम जानेंगे किससे बना होता है, फिर किस चीज के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये बना होता है किससे, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दो अम्ल से मिलके बना होता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अब इसका काम क्या है, ठीक है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल HNO3 HNO3 और HCl। ठीक है, इन दो अम्लों से ये मिलके बना होता है। बहुत ही संक्षारक अम्ल है, बहुत ही क्या है दोस्तों, बहुत हार्ड, बहुत संक्षारक अम्ल है। तो ये क्या है, बहुत ही संक्षारक अम्ल है। ठीक है, बहुत ही हार्ड अम्ल है। इसे क्या कहा जाता है, एक्वारेजिया कहा जाता है। इसका एक नाम और है दोस्तों, क्या है, अम्लराज। क्या है इसका नाम, अम्लराज। तो अगर सवाल पूछे अम्लराज किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं एक्वारेजिया को। तो इसका एक नाम क्या है, एक्वारेजिया का अम्लराज। तो इसका काम क्या है, ये काम दोस्तों इसका ये है कि सोने और प्लेटिनम और ये जो धातुएं होती हैं इनको भी ये क्या करता है, गला देता है। ठीक है, इसका काम क्या है बेसिकली, ये सोना, प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को भी
क्या करता है, गला देता है। ठीक है, इन धातुओं को ये क्या करता है, गला देता है, मेल्ट करता है। तो सुनार इसका किस लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों, आभूषण बनाते हुए, बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आभूषण बनाने में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक्वारेजिया सुनारों, स्वर्णकारों या गोल्ड स्मिथ द्वारा यूज किया जाता है। किस लिए, चूंकि इनको जो है गोल्ड को या प्लेटिनम को क्या करता है, मेल्ट करना पड़ता है, उसी के लिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, अम्लराज का। ठीक है, बात समझ में आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूर इसको जो है नोट कर लीजिएगा दोस्तों, परीक्षाओं में ये पूछा गया है। ये जो फैक्ट्स मैं इस टॉपिक से बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए पीएच, पीएच तो आपने जाना ही है, पीएच में कुछ बताना नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब अगर कहा जाए कि शुद्ध पानी, शुद्ध जल, ठीक है, शुद्ध जल का पीएच कितना है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच कितना है, तो इसका पीएच कितना होगा, 7 होगा। मतलब जो शुद्ध जल होता है दोस्तों, वो ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, उदासीन कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, उदासीन। जैसे आपने देखा है यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, तो ये क्या है दोस्तों, उदासीन स्थिति है। 7 पर अगर है तो, और इधर क्या है, अम्लीयता है, इधर है क्षारीयता। जैसे जैसे ये इधर बढ़ेगा, अगर 6 है तो और ज्यादा अम्लीय है, 5 है तो और ज्यादा अम्लीय है, 4 है तो और ज्यादा अम्लीय, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो कोई भी विलयन ज्यादा अम्लीयता की तरफ बढ़ेगा। वैसे इधर बढ़ रहा है तो क्षारीयता की तरफ। लेकिन अगर 7 पॉइंट पर है कोई भी विलयन तो क्या होगा, उदासीन। जल क्या है, उदासीन। और इसमें भी कोई भी सामान्य जल नहीं, हम शुद्ध जल की बात कर रहे हैं दोस्तों। केवल शुद्ध जल जो होता है वही उदासीन होता है। तो ये कौन सा जल होता है, वर्षा का जल होता है। जो वर्षा का जल होता है दोस्तों, वो क्या होता है, शुद्ध होता है और वो उदासीन होता है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके आगे आपको क्या देखना है, तेजाब। ठीक है, तेजाब, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, अब जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल महत्वपूर्ण अम्ल है दोस्तों। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है दोस्तों H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, रसायन उद्योग में, रसायन उद्योग में, जो केमिकल इंडस्ट्री है दोस्तों, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब इस्तेमाल किया जाता है, कहते हैं ना तेजाब। जो तेजाब आप जानते हैं, जो तेजाब इस्तेमाल होता है रासायनिक उद्योग में, वो कौन सा होता है, वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसका सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है, सर्वाधिक प्रयोग इसका कहाँ होता है, पेट्रो रसायन इंडस्ट्री में। कहाँ पर, पेट्रो केमिकल इंडस्ट्री में, पेट्रो रसायन उद्योग या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ। जो आयोडीकृत लवण होता है,
आपने सुना होगा साधारण नमक, आपने आयोडीन नमक भी सुना होगा दोस्तों। तो NaCl होता है आपका साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो जो आयोडीकृत नमक होता है या आयोडीन युक्त नमक होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आयोडीकृत लवण, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड, क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं, इसलिए क्या होता है, ये बन जाता है आयोडाइज्ड नमक। तो दोस्तों क्या है, ये विशेषता पोटेशियम आयोडाइड जो होता है, इसका सूत्र क्या है, Kl, क्या है दोस्तों, Ki होगा, Kl नहीं होगा, Ki होगा, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, K से पोटेशियम, I से आयोडाइड, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसकी जो संरचना होती है, इसकी जो संरचना होती है और भौतिक गुण होता है, ठीक है, जो भी इसकी संरचना और भौतिक गुण होता है दोस्तों, वो क्या होता है, टेबल साल्ट, जो खाद्य लवण होता है, जो खाद्य लवण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहते हैं, ठीक है, के समान होता है, मतलब उससे बहुत डिफरेंट नहीं होता है। जो आप साधारण नमक इस्तेमाल करते हैं, टेबल साल्ट या सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह ये भी होता है, इसकी भौतिक संरचना भी उसी तरह होती है, भौतिक गुण भी उसी तरह होता है। किस चीज का, पोटेशियम आयोडाइड का, जिसका सूत्र है Ki, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी इस्तेमाल होता है आयोडीकृत नमक बनाने में, क्या, पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट, ठीक है, सोडियम आयोडेट, और सोडियम आयोडाइड, जैसे पोटेशियम आयोडाइड है वैसे सोडियम आयोडाइड, ठीक है, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडेट, मतलब पोटेशियम और सोडियम के साथ आप आयोडाइड लगा सकते हैं, आयोडेट लगा सकते हैं। इनका इस्तेमाल आयोडीन युक्त नमक बनाने में किया जाता है। साधारण नमक के बारे में आपको पता ही है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को डिस्कस करते हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाए, ठीक है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाए तो जो सोडा वाटर बनेगा, ठीक है, जो सोडा वाटर बनेगा, जल में अगर CO2 प्रवाहित की जाए तो जो सोडा वाटर बनेगा, ठीक है, आपको पता है कि जल में CO2 अगर हम प्रवाहित करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें बुलबुला उठता है, सोडा वाटर ऐसे ही बनाया जाता है। तो सोडा वाटर जो बनेगा वो क्या होगा, क्या वो ऑक्सीकारक होगा, क्या वो ऑक्सीकारक होगा, ठीक है, या वो क्षारीय होगा, ठीक है, या अम्लीय होगा, या फिर क्या होगा, अपचायक होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा दोस्तों, एसिडिक होगा। ये अगर जो है CO2 डाली जाए जो है जल में CO2 को अगर प्रवाहित करते हैं तो जो सोडा वाटर बना होगा वो क्या होगा, एसिडिक बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, एसिडिक बनेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, ये कुछ बातें हैं जो व्यवहारिक भी हैं और इनसे प्रश्न पूछा जाता है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा। अब कुछ ऐसे सोडा को देखते हैं, उनका कुछ रासायनिक नाम है, आपको याद करने में आसानी होगी। और दोस्तों इनको परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, ठीक है, मिलान के लिए पूछा जाता है, मिलान वाले प्रश्नों में इनको पूछा गया है, ठीक है। अब जैसे वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग पाउडर जिसे आप कहते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को क्या कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा को कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट। जिससे आप कपड़े धुलते हैं वॉशिंग पाउडर से, उसको हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा आपने सुना होगा। कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है। नीला थोथा। नीला थोथा। नीला थोथा क्या है दोस्तों? ये है कॉपर सल्फेट। इसका जो है केमिकल नेम क्या है? कॉपर सल्फेट। रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है। हाइपो। हाइपो। हाइपो का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। क्लियर हुआ? चलिए, एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट एक साल्ट होता है दोस्तों, एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए, इनके रासायनिक नाम हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनके रासायनिक नामों को हमने देखा, जो प्रचलित जो है नाम है, जैसे वॉशिंग पाउडर है, इनका रासायनिक नाम क्या है, कास्टिक सोडा का क्या है, इनसे जो है हमको पता चलता है, ठीक है। चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है दोस्तों? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? बेकिंग उत्पादों में, ठीक है। मतलब जहां पर जो है बेकरी उत्पाद होते हैं, बेकरी उत्पादों को बनाने के लिए इनका प्रयोग होता है, को बनाने के लिए, ठीक है। बेकरी उत्पादों के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? सोडियम कार्बोनेट का कपड़ा धोने के साबुन में होता है, आप पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों सोडियम क्लोराइड आप जान ही रहे हैं, तो इसमें जो है लगभग सारी चीजें कंप्लीट हैं दोस्तों। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हो चुकी हैं। हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों, कार्बनिक रसायन से, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक रसायन, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों कार्बनिक रसायन क्या है, ठीक है। शुरू करते हैं। कार्बनिक रसायन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कार्बनिक रसायन मतलब ऑर्गेनिक केमिकल। क्या देखेंगे हम? ऑर्गेनिक केमिकल, ठीक है। ऑर्गेनिक रसायन में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हाइड्रोकार्बन। जो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे वो क्या है?
हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है दोस्तों? हाइड्रो, इसमें हाइड्रो भी है, कार्बन भी है, तो स्पष्ट है ये क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक। ये क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन और कार्बन के क्या है? यौगिक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब ये प्राप्त कहां से होते हैं? कार्बनिक रसायन हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन क्या है दोस्तों? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक है। अब ये प्राप्त कहां से होते हैं? ये कहां से प्राप्त होते हैं? कोल से और पेट्रोलियम से। कोल और पेट्रोलियम से। ठीक है, कोल और पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, या तो कोयले से प्राप्त होते हैं या तो पेट्रोलियम से। क्लियर हुआ? समझ में आया दोस्तों? ये क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत, एनर्जी के ये मेन रिसोर्स हैं। ठीक है, क्या है? एनर्जी के ये मेन रिसोर्सेज हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब आपने देखा कि ये जो है पेट्रोकेमिकल है। क्या है ये? पेट्रोकेमिकल है। तो पेट्रोकेमिकल को हम क्या कहते हैं दोस्तों? शैल रसायन। पेट्रो मतलब होता है शैल, तो शैल रसायन मतलब क्या होता है? पेट्रोकेमिकल। अब पेट्रोकेमिकल है क्या दोस्तों? समझेंगे। पेट्रोकेमिकल क्या है? अनेक जो मतलब जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये मटेरियल है पेट्रोकेमिकल। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए, घरेलू ईंधन हुआ, घरेलू ईंधन हुआ या स्वचालित वाहन हुआ, तो इसका प्रमुख ऊर्जा स्रोत क्या है दोस्तों? आपने देखा जैसे एलपीजी क्या है, घरेलू ईंधन क्या है दोस्तों? एलपीजी ही तो है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिससे आप खाना बनाते हैं। ठीक है, या जो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल है। क्या दोस्तों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की आप कल्पना कर सकते हैं बिना पेट्रोकेमिकल के? बिना पेट्रोल डीजल के आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कल्पना भी नहीं कर सकते। यही इन्हीं की ऊर्जा से वाहन चलते हैं या काम होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, सीएनजी है, सीएनजी है दोस्तों। ठीक है, एलपीजी है, एलपीजी है, फिर पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम गैस है। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ऊर्जा के मुख्य क्या है? स्रोत हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, इन्हीं से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एनर्जी इन्हीं से प्रोड्यूस होती है। और ये कहां से प्राप्त किए जाते हैं? पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोकेमिकल का मतलब यही है कि वहीं से ये सारी चीज मिलती है, चाहे प्राकृतिक गैस हो, सीएनजी हो, एलपीजी हो, सारी चीज वहीं से, पेट्रोल है, डीजल है, सब अलग अलग फॉर्म में वहां से निष्कर्षित किए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रोडक्ट है बिजनेस इंडस्ट्री के लिए, ध्यान दीजिएगा। बिना इनके आप आधुनिक जो है बिजनेस इंडस्ट्री या किसी भी व्यवसाय की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब इनका उपयोग, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन का उपयोग, हाइड्रोकार्बन का उपयोग तो किसको बनाने में होता है दोस्तों? पॉलीथीन बनाने में होता है। ठीक है, पॉलीप्रोपेन बनाने में होता है,
पॉलीप्रोपेन बनाने में होता है, पॉलीस्टीरीन बनाने में होता है, पॉलीस्टाइरीन, स्टीरीन या स्टाइरीन बनाने में होता है। जो भी बहुलक होते हैं उनको बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोकार्बन का। जो पॉलीथीन आप देखते हैं वो किससे बनाई जाती है? ये बनाई जाती है हाइड्रोकेमिकल से। और हाइड्रोकेमिकल कहाँ प्राप्त होते हैं? ये पेट्रो रसायन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनसे ही ये निष्कर्षित होते हैं, उनसे ही ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? पेंट, जो पेंट होता है, जो भी पेंटिंग में इस्तेमाल होता है, तो पेंट में जो है विलायक के रूप में भी इनका इस्तेमाल होता है, विलायक के रूप में। ठीक है, विलायक के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रंजक, रंजक मतलब क्या होता है दोस्तों? रंग होते हैं, रंजक में भी इनका इस्तेमाल होता है, कलर करने में इनका इस्तेमाल होता है हाइड्रोकार्बन का। और किस में इस्तेमाल होता है? औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, प्रारंभिक अवस्था में, जब औषधियां प्रारंभिक अवस्था में निर्मित होती हैं उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का। क्लियर हुआ? बात क्लियर हुई? चलिए, तो ये हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल हुआ दोस्तों। इसके अलावा जो है आपको जो जानना है वो क्या जानना है दोस्तों? इनके उपयोग को तो आपने देख लिया। चलिए, एक हो गया कार्बनिक रसायन हमारा हाइड्रोकार्बन। अब जो दूसरा जो है केमिकल है वो क्या है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। वो है हमारा एल्केन। ये क्या है? एल्केन। जो दूसरा रसायन है वो क्या है? एल्केन है। ठीक है, अब एल्केन क्या है दोस्तों? ये भी हाइड्रोकार्बन्स है, लेकिन इनकी बड़ी श्रृंखला है, इनकी श्रृंखला थोड़ी सी बड़ी है। इसको सरल भाषा में समझें तो एल्केन परिवार का जो है दोस्तों, अब आप इसको सरल भाषा में समझें, जो आपके लिए जानना आवश्यक है, तो मीथेन, मीथेन आप परिचित होंगे इस नाम से, मीथेन, जिसको हम कहते हैं CH4, मीथेन नाम से आप परिचित होंगे। मीथेन इसी परिवार का एक सदस्य है। ठीक है, मीथेन क्या है दोस्तों? आपको पहले से पता है, ये गैस है। मीथेन क्या है? एक गैस है। ये पाई कहाँ जाती है? मीथेन गैस कहाँ पाई जाती है दोस्तों? या तो ये कोयले की खदानों में पाई जाएगी, कोयले की खदानों में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? दलदली स्थानों पर पाई जाती है। ठीक है, मीथेन गैस पशु भी इसको उत्सर्जित करते हैं, जो भी घास खाने वाले पशु हैं वो भी जो है इसका उत्सर्जन करते हैं। तो कोयले की खदानों में पाई जाती है, दलदली स्थानों पर पाई जाती है। तो मीथेन जो है किस परिवार का सदस्य है? एल्केन फैमिली की सदस्य है। ठीक है, क्लियर हुआ? आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, इतना आप याद रखिए कि एल्केन फैमिली की सदस्य क्या है? मीथेन गैस है। तो ये हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? ये हम देख रहे हैं कार्बनिक रसायन। ठीक है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में अगर आप पूछा गया तो मीथेन किस परिवार के सदस्य है? तो एल्केन परिवार के सदस्य है। और उसके बाद जो है पाई कहाँ जाती है? कोयले की खदानों में पाई जाती है, दलदली स्थानों पर पाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में जो हमने पढ़ाया वो महत्वपूर्ण था, प्रश्नोत्तर के माध्यम से हो, टॉपिक के माध्यम से हो। आप जो तथ्य हैं उनको जरूर तैयार करें दोस्तों। वो परीक्षा की दृष्टि से जो भी केमिस्ट्री में जो है, जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं को आपके सामने रखता हूँ। वो किसी भी माध्यम से रखूँ, आपकी जिम्मेदारी उन्हें तैयार करें, ताकि परीक्षा में अगर इससे संबंधित सवाल पूछे तो आप उनको गलत न करें। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।